Hello bachcho, let's see this question. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ag is varying with time as ac is equal to k square into r into t square. The power delivered to the particle by the forces acting on it is, तो यहाँ पे देखो हमें सिंपल सा रिलेशन देखना है. ए सी इजकल टू क्या होता है सर, हमें दिया गया है यहाँ पे के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर, ये गिवन है हमें कंडीशन. बट वी नो दैट ए सी की वैल्यू कितनी होती है फॉर सर्कुलर पाथ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से हम गिवन वैल्यू को इक्वल कर देते हैं के स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर. जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी के इंटू आर इंटू टी. हमारे पास अब वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है. हमें अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखना है. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना होता है सर, डीवी बाई dt linear velocity with respect change in linear velocity with respect to time. अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे तो सर हमें मिलेगी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू k इंटू आर के बराबर. बट फोर्स कितना होता है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m इंटू के इंटू आर. अब हमारे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है तो हमें अब लास्ट में कैलकुलेट करना है पावर. और पावर का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू वेलोसिटी. अब हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. फोर्स हमारे पास है एम के आर, वेलोसिटी हमारे पास है के आर टी. जब ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीजों को तो वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी हमारे पास एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ओनली. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.